सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा प्रकरण खनिजों का वितरण। जैसा कि हमने पहले खनिजों के बारे में और खनिजों के प्रकारों के बारे में और खनिज किस प्रकार निकाले जाते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज हम खनिजों के वितरण के बारे में और उस उपलब्धता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि खनिज जो खोद करके निकाले जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टान को शेल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह पदार्थ, ठोस पदार्थ जो मिट्टी के समान मुलायम और पत्थर के समान कठोर हो, उसे शेल कहते हैं। ये भूपटल पर ऊपरी भाग में भी होती है और नीचे भाग में भी पाए जाते हैं। तो यदि शेलों की बात करें, चट्टानों की बात करें, तो ये 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। खनिजों के वितरण की यदि हम बात करें तो जैसे पहले हम इससे पूर्व खनिजों के प्रकारों को वापस देख लेते हैं। 2 प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो यदि इसकी उपलब्धता की बात की जाए या वितरण की बात की जाए तो धात्विक जो खनिज हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। अधात्विक जो खनिज हैं वह अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं या उपलब्ध होते हैं। अब इनके कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत कोयला, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, ये और भी हो सकते हैं। आपको यहाँ मैंने इतने नाम बताए हैं, और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं जो आग्नेय और कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। इसे हम इस मानचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। आपके सामने ये संसार का मानचित्र है, जिसमें 3 खनिजों के वितरण के बारे में बताया गया है। पहला है लोहा, तांबा और बॉक्साइट, जिसके संकेत इसके सामने ही दिए गए हैं। जो आपको लोहा दिख रहा है, गमले नुमा आकृति है। तांबे में स्टार की आकृति दे रखी है। बॉक्साइट में एक गोलाकार और जिसके चारों ओर वर्गाकार आकृति दे रखी है। तो अब इसमें हम यदि बात करें संसार के मानचित्र में, तो संसार के मानचित्र में 7 महाद्वीप हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी बताएं तो भारत के ऊपर ये एशिया, ये जो भाग है वो एशिया का भाग है। एशिया के बाईं ओर यूरोप और इसके यूरोप के नीचे ही अफ्रीका। इसके सबसे बाईं ओर यदि हम देखें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और दाईं ओर ये छोटा सा जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीपों में बटा है। अब इस संकेतों से हम इसके बारे में, इसके वितरण की उपलब्धता की जानकारी हम कर सकते हैं कि लोहा है जो कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ निकाला जा रहा है, बॉक्साइट कहाँ है। तो ये जो संकेत दिए हैं आपको इन महाद्वीपों में, इससे हम इसकी उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम इसी प्रकार से राजस्थान के खनिजों की यदि हम जानकारी करना चाहें तो राजस्थान में ये खनिजों में यहाँ संकेत दे रखे हैं नीचे की ओर।
तांबा, संगमरमर, टंगस्टन, जस्ता, सीसा, खनी, जिप्सम, चांदी। तो इसके द्वारा भी हम राजस्थान के कौन से ज़िले में कौन से खनिज निकाले जा रहे हैं। तो जैसे यदि बीकानेर की यदि हम बात करें, बीकानेर में आपको आयताकार रूप में जो आकृति दिखाई दे रही है, तो इसका संकेत आपको जिप्सम के बारे में, ये जिप्सम लिखा है नीचे, हम संकेत के द्वारा हम देख सकते हैं। तो यहाँ जिप्सम अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। इसी प्रकार नागौर में भी जिप्सम है। तांबा आपको दिखाई दे रहा है, ये टंगस्टन उल्टा त्रिभुज जो है टंगस्टन को दिखा रहा है, अंकित कर रहा है। और गोलाकार आकृति नहीं है यहाँ। तो इस प्रकार से हम संकेतों के माध्यम से इसके वितरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अधात्विक खनिज की यदि हम बात करें तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। भूमि को जब खोद करके तो निचले हिस्सों में जो ठोस भाग होता है, कठोर पत्थर के समान और मिट्टी के समान मुलायम, वो अवसादी चट्टान में, जिसमें कोयला है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम है। तो इसे भी हम संसार के मानचित्र में भी यदि हम देखें तो इन दो भागों के बारे में, कोयला और खनिज तेल की उपलब्धता का विवरण जो है इन महाद्वीपों के अंतर्गत दिखाया गया है। तो इस प्रकार इसके वितरण की और उपलब्धता की जानकारी हम मानचित्र के द्वारा भी संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। धन्यवाद।